हेलो गाइस, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के उद्योग डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में जो जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी लिख रखा है कि मध्य प्रदेश में उद्योग पूछे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली उद्योग से बन सकता है। तो उद्योग को पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। तो इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के बहुत से लेक्चर और यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करें, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की जो भी एग्जाम होती है स्टेट लेवल की, उसमें सब में यहाँ लेक्चर काम आएगा। तो आइए बात करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए मध्य प्रदेश में उद्योग की। तो सबसे पहले बात करेंगे औषधि उद्योग। तो मध्य प्रदेश में औषधि उद्योग भी लगाए हुए हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में औषधि उद्योगों की 33 इकाइयाँ कार्यरत है। तो 33 इकाइयाँ कार्यरत है, जिसमें से मुख्यतः मंडीदीप में है, एक प्रीतमपुर में है, एक पीलू खेड़ी में है और सांझ वाता में है। तो ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। जैसे मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, ये मंडीदीप रायसेन जिले में है, और पीतमपुर धार में है, धार का औद्योगिक क्षेत्र है, और पीलू खेड़ी राजगढ़ का है, और सांझ वाता ये रतलाम का औद्योगिक क्षेत्र है। तो यहाँ औषधि उद्योग स्थापित हैं। बात करेंगे नेक्स्ट, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज तो लघु एवं कुटीर उद्योग। तो मध्य प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए 1981 में 1981 में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1981 में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई थी, और 1999 में इस निगम को शासन द्वारा हथकरघा संबंधित कार्य सौंपे गए थे। तो ये जो निगम था, इसको मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1999 में हथकरघा संबंधित कार्य सौंपे गए थे, और सौंपने के पश्चात इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया था। 2013 में पुनः इसका नाम परिवर्तन कर संत रविदास के नाम पे रखा गया है। संत रविदास जी के नाम पे रखा गया, संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया है। तो समझ में आया फ्रेंड्स। 1981 में नाम बदले, गठन हुआ 1981 में, उसके बाद 1999 में एक बार नाम बदले, फिर 2013 में संत रविदास जी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य तथा नरसिंहपुर जिले में चमड़ों की उपलब्धता अधिक है। राज्य में और नरसिंहपुर जिले में चमड़े की उपलब्धता अधिक है, इसीलिए इस क्षेत्र में चर्म शोधन उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। तो एक चर्म शोधन उद्योग नरसिंहपुर में भी स्थापित है, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं हम हथकरघा उद्योग की, हैंडलूम इंडस्ट्रीज। देखिए क्या है ये। तो हथकरघा उद्योग में निर्धन, कुशल तथा कुशल मजदूरों को रोजगार देने पर्याप्त क्षमता निहित होती है। यह उद्योग परंपरागत एवं कलात्मक वस्त्रों के उत्पादन के साथ साथ प्रदेश में बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराता है। ये जो उद्योग है, ये बुनकर जो होते हैं कपड़ा बनाने वाले, उनको रोजगार उपलब्ध कराता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 20,004 हथकरघे संचालित है। 20,004 हथकरघे वर्तमान में संचालित है। तो हथकरघा उद्योग भी समझ में आया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट उद्योग की। देखिए, बात करते हैं अब पावर लूम उद्योग की। तो नाम समझना है, पावर लूम उद्योग, और इसके पहले हमने क्या पढ़े, हैंडलूम उद्योग। तो हैंडलूम हाथ से हथरस से के द्वारा बनाया जाता, हाथ से बनाया जाता। लेकिन पावर लूम क्या है? पावर लूम जो होता है, पावर लूम कहा जाए तो विद्युत ऊर्जा से चलने वाले करधा, जो करधा होते हैं जिससे बनाया जाता है कपड़े वपड़े, वो विद्युत से चलने वाले करधा को कहते हैं पावर लूम उद्योग, पावर लूम।
ये याद रखना है। और ये हथकरघा पढ़े हैं अभी, हथकरघा यानी हैंडलूम, तो हाथ से बनाए जाते थे, इसमें हाथ से बनाए जाते थे वस्त्रों के उत्पादन। बुनकरों को रोजगार मिलता था बुनकरों के द्वारा। अब ये पावरलूम विद्युत के द्वारा, विद्युत मशीनों के द्वारा, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले करधा, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले करधा होते हैं। तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, सतना, बुरहानपुर जिले में वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत पावरलूम उद्योग की स्थापना की गई है। वर्तमान में 4000 पावरलूम इकाइयाँ कार्यरत है। तो वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में 4000 पावरलूम इकाइयाँ कार्यरत है। तो समझ में आया पावरलूम उद्योग कहाँ कहाँ है। अब बात करते हैं रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लगी हुई है। देखिए, तो 2017 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में रसायन उद्योग की लगभग 77 औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकृत है। लगभग 77 इकाइयाँ पंजीकृत है। पीतमपुर जो धार में आता है वहाँ भी है रसायन उद्योग, छिंदवाड़ा में भी है, मालनपुर जो भिंड में आता है वहाँ भी है, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र जो रसायन में है, यहाँ पे डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने अवस्थित है, यानी डिटर्जेंट बनते हैं, डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने अवस्थित है। निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी से रैसलपुर, ये रैसलपुर होशंगाबाद में फ्रेंड्स, तो रैसलपुर में उर्वरक तथा कीटनाशक निर्माण का संयंत्र स्थापित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो होशंगाबाद के रैसलपुर है वहाँ पे उर्वरक तथा कीटनाशक निर्माण का संयंत्र यानी कारखाना स्थापित है। तो ये समझ में आ गया, निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी में रैसलपुर होशंगाबाद में भी उर्वरक एवं कीटनाशक निर्माण का संयंत्र स्थापित है। तो रसायन उद्योग समझ में आया। और देखते हैं क्या क्या फैक्ट है। देखिए विजयनगर, ये विजयनगर गुना जिले में आता है, गुना जिले की तहसील है। तो विजयनगर गुना में गैस आधारित संयंत्र की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन आते रहता है, गैस आधारित संयंत्र कहाँ पर है, तो ये गुना जिले के विजयनगर में, जिसमें यूरिया तथा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। वहाँ पे यूरिया बनता है, यूरिया का उत्पादन, और अमोनिया का उत्पादन होता है। अन्य और उर्वरक कारखाने प्रतापपुर में भी है जो टीकमगढ़ में आता है, पीतमपुर में भी है जो धार में है, इंदौर में भी है तथा झाबुआ में अवस्थित है। तो अन्य कारखाने उर्वरक के कहाँ कहाँ हैं, प्रतापपुर में है, टीकमगढ़, पीतमपुर में है, इंदौर में, झाबुआ में अवस्थित है। तो ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे पेट्रो रसायन उद्योग की। तो इसको देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में पेट्रो रसायन आधारित 6 उद्योग की स्थापना की गई है, जो मुख्यतः भोपाल में है, मंडला में है, पीतमपुर में है, सीहोर में है, जबलपुर में स्थित है। विजयनगर में भी औद्योगिक गैस प्लांट लगाया गया है, गैस आधारित। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में रबर और प्लास्टिक उद्योग की कुल 58 कारखाने पंजीकृत है। तो मध्य प्रदेश में रबर भी बनता है और प्लास्टिक उद्योग के कुल 58 कारखाने पंजीकृत है। तो पेट्रो रसायन उद्योग भी आपको समझ में आ गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं वाहन उद्योग। तो देखिए वाहन, ऑटोमोबाइल, देखो ऑटोमोबाइल का मतलब वाहन होता है, ये समझने वाली बात है। ऑटोमोबाइल का मतलब वाहनों के उद्योग हो रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा वाहन बन रहे हैं, गाड़ी मोटर उद्योग। तो मध्य प्रदेश में इंदौर, पीतमपुर वाहन उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। कहाँ कहाँ, एक इंदौर और पीतमपुर जो धार में है, पीतमपुर वाहन उद्योग के प्रमुख केंद्र है। ये मुख्य केंद्र है। यहाँ हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड स्थापित है, काइनेटिक इंजीनियरिंग स्थापित है, फोर्स मोटर्स तथा बजाज ऑटो इंडस्ट्रीज के उद्योग स्थापित है। तो पीतमपुर जो है धार में, वहाँ बहुत सारी चीज़ें स्थापित है, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ जितना लिखा हुआ है उतना आप याद रख सकते हैं। देवास में 6 वाहन कारखाने अवस्थित है। मुरैना में कलपुर्जो एवं जबलपुर में सैन्य वाहन निर्माण का कारखाना अवस्थित है, तो देखो मुरैना में कलपुर्जे यानी जो वाहनों के पुर्जे बनते हैं, वाहनों के पुर्जे एवं जबलपुर में सैन्य वाहन निर्माण का कारखाना अवस्थित है। सैन्य वाहन का मतलब जो हमारी सेना है, भारतीय सेना के लिए जो वाहने बनते हैं, जो मोटर गाड़ियाँ या तोप या कुछ बनते हैं, उनसे उनके उपकरण बनते हैं, डिफेंस से रिलेटेड उपकरण बनते हैं, उसका कारखाना जबलपुर के सैन्य वाहन निर्माण का कारखाना जबलपुर में अवस्थित है। बैतूल तथा पीतमपुर में टायर ट्यूब बनाने के कारखाने स्थित है। तो बैतूल और पीतमपुर में भी टायर और ट्यूब बनते हैं,
जबकि खरगोन, रीवा, उज्जैन और पीतमपुर में विभिन्न उद्योग के प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बनाए जाते हैं। बात करेंगे अब नेक्स्ट रेल उपकरण उद्योग। तो रेल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है उसको हमको देखना है यहाँ पे। तो देखिए मध्य प्रदेश के सिंधौली, ग्वालियर, ये सिंधौली कहाँ पे आता है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के सिंधौली में देश का एकमात्र रेलवे स्प्रिंग कारखाना स्थित है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कभी, रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये ग्वालियर में है। इसके अतिरिक्त 2008 में निशांतपुरा, भोपाल में है ये, निशांतपुरा में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। तो ये भी क्वेश्चन आते रहता है, रेलवे कोच या रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो निशांतपुरा भोपाल में है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ है? तो ग्वालियर में है। तो ये याद रखना है। भोपाल में राज्य का एकमात्र विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, जबकि डीजल इंजन कारखाना विदिशा तथा इंदौर में है। तो देखिए ये समझने वाली बात है, भोपाल में एकमात्र विद्युत इंजन, रेल विद्युत इंजन कारखाना कहां पर है? ये भोपाल में है। जबकि डीजल इंजन कारखाना दो जगह है, एक तो विदिशा में है और एक इंदौर में। समझ गया? आपको समझ में आ गया? भोपाल में क्या है? विद्युत इंजन कारखाना, और डीजल इंजन कारखाना दो जगह है, एक तो विदिशा में है, दूसरा इंदौर में है। तो दो जगह है। कभी क्वेश्चन आता है तो एक ही ऑप्शन देता है। तो डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? विदिशा। तो ये याद रखना, विदिशा और इंदौर। वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश का प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र शेरपुर सीहोर में स्थापित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीजल लोकोमोटिव संयंत्र या कारखाना कहां पर है? तो ये शेरपुर नाम की जगह सीहोर में स्थापित है। यहां निजी क्षेत्र का संयंत्र है। तो देखो समझे आप, डीजल इंजन कारखाना पूछेगा तो विदिशा और इंदौर, लेकिन निजी क्षेत्र का डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहां पर है? तो सीहोर में स्थापित है। निजी क्षेत्र का संयंत्र है, जो दौलत राम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिका की NRIC कंपनी का साझा उपक्रम है, ज्वाइंट वेंचर है। तो ज्वाइंट उपकरण है, साथ में मिलकर बनाया गया, ज्वाइंट है। निजी क्षेत्र का संयंत्र कहां पर है? सीहोर के शेरपुर में, जो दौलत राम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और अमेरिका की NRIC कंपनी का साझा उपक्रम है। समझ में आया? अब बात करेंगे हम नेक्स्ट उद्योग की। तो भारी विद्युत उपकरण उद्योग। अब यह हो रही है भारी, तो इसको पढ़ना है। 1956 में देखिए क्या लिखा है यहां पे। सबसे पहले 1956 में ब्रिटेन की सहायता से भोपाल में हेवी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। सबसे पहले क्या हुआ, अपना मध्य प्रदेश का गठन के बाद ब्रिटेन जो देश है, ब्रिटेन की सहायता से भोपाल में हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जिसे 1960 से उत्पादन प्रारंभ किया। 1960 से उत्पादन प्रारंभ किया और 1964 में इसका नाम भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल नामक एक अन्य कंपनी की स्थापना की गई। तो वहीं पे 1964 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल, भेल कहां पर है? भोपाल में है। भेल कहां पर है? भोपाल में। BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964 में। कब? तो देखो सबसे पहले 1956 में आया था, उसके बाद 1960 से प्रारंभ किया, फिर उसी का नाम 1964 में भेल कर दिया गया नामक एक अन्य कंपनी की स्थापना की गई। तो वहीं पे जहां कार्य होते थे वहीं पे भेल की स्थापना कर दी गई 1964 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भेल कहां पर है? भोपाल में। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। कब हुई थी? 1964 में। वर्ष 1974 में क्या हुआ? हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड का भेल में विलय हो गया। तो यहां पे जो सबसे पहले हमने जिसकी बात की गई थी, हेवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड का भेल में विलय हो गया, यानी मिल गए दोनों साथ में। और 1991 में भेल को सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा मिला। तो भेल को सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा मिल गया 1991 में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। कभी ऐसे क्वेश्चन में जाते हैं क्या बनता है वहां? तो विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, स्विच यार्ड है, बियरलर,
टरबाइन, जो टरबाइन होता है, रेलवे विद्युत प्रणाली आदि सम्मिलित है। तो ये सब चीजें बनाए जाते हैं भेल में, आपको याद रखना है। तो भेल से समझ में आ गया फ्रेंड्स, जो बताया, भेल भोपाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से 1964 स्थापना। और यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है भेल के बारे में? देखिए जो भेल है, भेल, इसके बारे में बता दूं मैं आपको, भेल से और क्या क्वेश्चन बनेगा। जो भेल है ये केंद्र सरकार के अधीन उपक्रम है। कभी पूछा मध्य प्रदेश का है क्या, केंद्र सरकार का है क्या, राज्य का है? तो ये केंद्र सरकार के अधीन उपक्रम है। ये महारत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त है इसे, महारत्न कंपनी। तो ये कौन सी कंपनी है? ये महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त है। बात करेंगे अब हम अगला, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसे MSME कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसे MSME कहा जाता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का आर्थिक विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। जो MSME है उसे आर्थिक विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। इन उद्योग के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को MSME उद्योग विभाग की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, MSME उद्योग की स्थापना कब की गई है? उद्योग विभाग, एक विभाग ही बना दिया गया है, तो एक विभाग की स्थापना की गई 5 अप्रैल 2016 को। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। 5 अप्रैल 2016 को MSME उद्योग विभाग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जो है, इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसर का सृजन करना, वैश्वीकरण के युग में सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करना है। 2017-18 में 2,06,142 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना की गई थी, जबकि 2018-19 दिसंबर तक 1,80,414 उद्योगों की स्थापना हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 136.75% अधिक है। 2018-19 में अंत तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की 13,224 करोड़ रुपए का निवेश किया इसने, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.85 अधिक है। 2018-19 में अंत तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की 7,18,709 रोजगार सृजित किए गए हैं, जो 17-18 से 20.38% अधिक है। तो यहाँ से काम की चीज़ें याद रखना है, जो बताया मैंने, बस क्वेश्चन का भी बन जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, ये क्या है, फुल फॉर्म आ सकता है, इसे क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं हम। विशेष आर्थिक जोन, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है एक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं। देखो, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं जहां की व्यावसायिक गतिविधियां मुख्य रूप से निर्यात केंद्रित होती है। निर्यात केंद्रित होती है, निर्यात का मतलब भेजना, निर्यात का मतलब भेजना, तो निर्यात केंद्रित होती है। इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं, जैसे सड़क, भूमि, विद्युत की उपलब्धता, कारों की दरों की भी छूट दी जाती है। चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र की सफलता के पश्चात भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2002 को विशेष आर्थिक क्षेत्र की व्यक्तिगत रूप से लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिससे विदेश में प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित किया जा सके। 2005 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम बनाया गया, जिससे 10 फरवरी 2006 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इसके लिए एक अधिनियम बना दिया गया था। तो ये याद रखना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये पूछा जा सकता है। ये उस औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से निर्यात केंद्रित होती है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा किसे मिला है, अभी हम आगे पढ़ेंगे।
देखिए बात करते हैं अब मध्य प्रदेश में सेज कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में सेज स्थित है तो मध्य प्रदेश में अब तक 10 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अधिसूचित नोटिफाई किया गया है। 10 ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जहां नोटिफाई किया गया है, जिसमें से 2 क्षेत्रों की स्थापना हो चुकी है जबकि अन्य निर्माण अधीन अथवा प्रस्तावित है। तो 2 की स्थापना हो गई है। तो 2 कौन से देखते हैं। तो धार जिले में स्थित पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र को बहुत्पाद एवं इंदौर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं वस्त्र आदि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। तो डायरेक्ट आ सकता है जो पीतमपुर है उसे विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज का दर्जा प्राप्त है। किसे? पीतमपुर को। याद रखना है ये। जबलपुर में खनन उद्योग तथा सिंगरौली में केंद्र सरकार की सहायता से एल्युमिनियम उत्पादन और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है, यानी यह किया जा रहा है। तो 2 क्षेत्रों की स्थापना हो चुकी है, जिसमें से एक ही क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, पीतमपुर वाला इंपॉर्टेंट है। इसे सेज का दर्जा मिल चुका है। कभी क्वेश्चन आता है सेज का दर्जा इसे मिल चुका है। बात करेंगे पीतमपुर ऑटो कल्चर की। पीतमपुर ऑटो कल्चर तो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ऑटो क्लस्टर का निर्माण किया गया है। ऑटो क्लस्टर का निर्माण किया गया है। तो इसको समझने वाली बात है पीतमपुर ऑटो क्लस्टर की मीनिंग ये होती है फ्रेंड्स कि एक साथ भारी संख्या में एक स्थान पर होना। तो जितने भी ऑटो कंपनियां वहाँ पे एक साथ सभी कंपनियां स्थापित है, इसी को बोलते हैं क्लस्टर। की मीनिंग ये होती है एक साथ भारी संख्या में एक स्थान पर होना। तो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ऑटो क्लस्टर का निर्माण किया गया है। तो ये क्वेश्चन आते रहता है कभी, ऑटो क्लस्टर कहाँ पर है, तो ये पीतमपुर में। गारमेंट क्लस्टर तो गवर्नमेंट क्लस्टर जबलपुर में है। क्लस्टर का मैंने मतलब बता दिया, गवर्नमेंट। तो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 2008 में जबलपुर में गवर्नमेंट क्लस्टर की स्थापना की गई। तो एक क्लस्टर पीतमपुर में है और एक जबलपुर में भी गवर्नमेंट क्लस्टर। ये गवर्नमेंट क्लस्टर है और ये भी क्लस्टर ही है, लेकिन ये ऑटो क्लस्टर है। तो ऑटोमोबाइल अभी हमने पढ़े थे। ऑटोमोबाइल का मतलब भारी वाहनों का उद्योग होता है वहाँ। तो ये समझ में आया आपको। तो गवर्नमेंट क्लस्टर पूछा तो जबलपुर में है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 2008 में ऑटो क्लस्टर की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर था जिसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग डिस्कस किए, यूनिट 5 डिस्कस किए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, आपको ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा उद्योग का, जो पार्ट 2 होगा, जिसमें हम बाकी फैक्ट के रूप में जितने भी इंपॉर्टेंट उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल पे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से मिलते रहें। तो धन्यवाद।